हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट्स जैसे और कौन से शेयर्स हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे थे कि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स 3 रुपये पे खरीद लो। ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने देखी, बट ऐसा नहीं हो सकता था। आप एलसीड इन्वेस्टमेंट्स को 3 रुपये पे खरीद ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर्स थे ना पहले से, उनको इस स्टॉक की पहले से ही फेयर वैल्यू ऑलरेडी पता थी। ठीक है, तो वो क्यों ही बेचेंगे अपना स्टॉक, कभी आपने सोचा है? ठीक है, और अगर मैं इसका आपको एक रीज़न भी दिखाऊं तो आप एलसीड इन्वेस्टमेंट्स को नीचे आके देखो और इसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखो आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ 328 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, राइट। बल इसको कोई बेचने को तैयार ही नहीं था कभी भी। ठीक है, इसको कभी किसी ने सेल ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको ऑलरेडी इसकी फेयर वैल्यू पता थी। इसकी एशियन पेंट्स के अंदर ऑलमोस्ट कितने 12-13 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी एंड वो ग्रो करी एंड सबको उसकी फेयर वैल्यू ऑलरेडी जस्टिफाइड पता थी। इसलिए एलसीड इन्वेस्टमेंट को 3 रुपये पे नहीं बेच सकता था, बट आज जब वो फेयर वैल्यू पे लिस्ट हो चुका है तब आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। बट ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही कम चल रहे हैं एंड सबके एक एक चीज़न की रीज़न दूंगा। उन स्टॉक के कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या क्या कंपनी वो करके बैठी हैं पहले से, राइट। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये मैं हज़ारों स्टॉक्स के बीच में से ये 5 स्टॉक्स निकाल के लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आओ इसको देखते हैं, इसको समझते हैं और फिर एक डिसीजन पर आते हैं, राइट। देखो, सबसे पहले अगर मैं एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो आपको मैंने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिखा दिए। एक चीज़ और दिखाते हैं कि इसकी जो बुक वैल्यू थी ना, इसकी जो बुक वैल्यू थी वो आज भी 6 लाख रुपए की है और इसका करंट मार्केट प्राइस 3.5 लाख रुपए का है। मतलब आज भी अगर कंपनी, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी अगर आज भी लिक्विडेट हो जाए, खत्म हो जाए और अपनी लाइबिलिटीज़ पे सारा डेट वेट निकाल के सब कुछ पे करके ये पैसा शेयर होल्डर को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आज के दिन भी अगर कंपनी बंद हो जाए तो ये जो पैसा है दैट विल गोइंग टू बी सर्व टू द शेयर होल्डर्स, राइट। तो शेयर होल्डर्स को वो सारा पैसा मिल जाएगा इतना। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू जो 3.5 लाख की है, उसकी बुक वैल्यू आज भी 6 लाख के आसपास दिखाई दे रही है। तो हमें ऐसी स्टॉक्स निकालने हैं और जिनकी बुक वैल्यू बहुत ही सॉलिड हो और हम उनकी एनालिसिस कर पाएँ, लेकिन उनको उनकी बुक वैल्यू से पहले ही खरीद पाएँ, उन्हें अर्ली इन्वेस्टमेंट कर पाएँ उनमें। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च करना, लेकिन मैं अपनी पूरी रिसर्च करके आपके लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, एक स्क्रीनर बनाना पड़ेगा जिसमें हमें ये पता लगेगा कि जो हमारी बुक वैल्यू होगी वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसको चलाएंगे और बुक वैल्यू के बेसिस पे इसको सॉर्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले एलसीड इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा और ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। बट मैं ऐसे 5 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट्स दूसरी कंपनीज में बहुत ही सॉलिड है। जैसे एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की एशियन पेंट्स में थी, ऐसी बाकी स्टॉक्स की और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है और जो मुझे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स लगी मैं उन स्टॉक्स को पिक करा है। सबसे पहला है महाराष्ट्र स्कूटर्स। ठीक है, महाराष्ट्र स्कूटर्स मैंने क्यों पिक करा है मैं उसका आपको रीजन समझाता हूं। महाराष्ट्र स्कूटर्स की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो आप देख सकते हो बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग और बजाज फाइनेंस में इनका बहुत ही अच्छा स्टेक ओन करते हैं। 3% ऑलमोस्ट 9% का स्टेक इन तीनों ही कंपनी में मिला के ये ओन करते हैं। तो नंबर 1 पे आ गया हमारा महाराष्ट्र स्कूटर्स। इनकी जो बुक वैल्यू है वो 27,000 रुपए की है, जबकि इनका करंट मार्केट प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10,500 रुपए का है, विच इज अ मैसिव ग्रोथ। वहां से अभी भी हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र स्कूटर्स की बात करूं चार्ट्स की, तो ऑलमोस्ट देख सकते हो आप कितने मैसिव रिटर्न्स इसने बना के दिए और आज भी स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बजाज जो इनकी पेरेंट जो होल्डिंग कंपनीज है वो प्रॉफिट्स कर रही हैं, वो अच्छा ग्रो कर रही हैं, इसीलिए इनके प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रही है, इसीलिए ये स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है। जहां आपका बजाज के ग्रुप्स, बजाज होल्डिंग्स और बजाज फाइनेंस अगर लॉस करने लगेंगे और उनका प्राइस गिरने लगेगा तो महाराष्ट्र स्कूटर्स का प्राइस भी गिरने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको मैंने इसकी बुक वैल्यू दिखा दी, कितना अंडर वैल्यूड आज की डेट में भी ये शो हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, देखो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन मैं सिर्फ 5 स्टॉक्स की बात करूंगा क्योंकि ये पर्टिकुलरली मैं निकाल के लाया हूँ। ठीक है, मुझे ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी लगी, जैसे इनकी बजाज में है, इनकी एशियन पेंट्स में थी, इनकी बजाज के ग्रुप में है और ऐसे ही किन किन की कहाँ कहाँ पर है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरा। तो दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वो है नलवा सन्स। ठीक है, इनकी अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 25,000 के आसपास है, जबकि कंपनी का वैल्यू जो स्टॉक प्राइस है आज वो भी 7,000 का ही है सिर्फ। कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है कि आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एंड अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि नलवा सन्स की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ करें। इनकी ज़्यादातर है जिंदल के ग्रुप में, तो जिंदल 100 के अंदर इनकी 17-18% की होल्डिंग है, जेएसडब्ल्यू के अंदर इनकी 10% की होल्डिंग है और हेक्सा ट्रेडेक्स के अंदर इनकी 20% की ऑलमोस्ट होल्डिंग है। तो मैसिव होल्डिंग है किसकी ग्रुप में? जिंदल के ग्रुप में। ठीक है, जिंदल, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एंड जेएसडब्ल्यू 100 और JITFL इंफ्रा लॉजिस्टिक्स के अंदर भी इनकी 18% की ऑलमोस्ट होल्डिंग है, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट्स
को पर्टिकुलरली अच्छी लगी, इसलिए मैंने निकाल के लाया आपके लिए नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। अगर आप इसके स्टॉक के प्राइस की बात, चार्ट की बात करोगे तो मैसिवली ग्रोथ कर रहा है, मैसिव शो दिखा रहा है आपको, और आज भी अगर इसकी फेयर वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो आपको 25,000 के आसपास नज़र आती है। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी आपको चीज़ें। अगर मैं तीसरी स्टॉक की बात करूँ वो है कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स। कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की अगर आप बुक वैल्यू की बात करो 19,000 रुपये की बुक वैल्यू है, करंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये की है। करंट अगर मैं कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की आपको असलियत में इन्वेस्टमेंट्स शो करूँ तो भारत फोर्ज के अंदर इनकी 14% की होल्डिंग है, हिकाल के अंदर इनकी 31% की होल्डिंग है और BF यूटिलिटीज़ के अंदर इनकी 16% की होल्डिंग्स है। तो भारत फोर्ज और हिकाल इनकी काफ़ी अच्छी पिक मेरे को लगे, इसीलिए मैं कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुक वैल्यू इसकी काफ़ी सॉलिड निकल कर आ रही है। ठीक है, तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो चार्ट्स पे अगर हम देखें तो अभी भी ब्रेकआउट पे है, स्टॉक प्रॉपर अप ट्रेंड में है, प्रॉपर अप ट्रेंड में है, और स्टॉक ने एक प्रॉपर अप ट्रेंड हमको दिखाया भी है। ठीक है, तो ये था हमारा कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक। और इसके बाद अब हम चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ। इसकी मैंने आपको बुक वैल्यू दिखाई दी है, कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की 19,000 के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। अगर मैं अगले स्टॉक्स की बात करूँ, देखो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन अभी हमने 3 पिक करे, और चौथा जो हम पिक करने वाले हैं वो है सुमित सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब इसको क्यों पिक करा है, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो आज भी 10,500 रुपये की है, और जबकि इसकी करंट वैल्यू जो है वो 3,000 रुपये के करीब दिखाई देती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 12% अप था। ये सारे स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखो ये 5% अप, ये 5% अप, ठीक है, ये 12.5% अप, और ऐसे ही ये स्टॉक्स काफ़ी मोमेंटम में रहते भी हैं इन जनरल, राइट। तो अगर हम बात करें इसकी 12.5% का इसने रिटर्न बना के दिया है आपको एक दिन के अंदर, और बुक वैल्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब इनकी इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करोगे तो अगर हम सुमित सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो C8 के अंदर इसका 3% का स्टेक होल्ड करता है। ठीक है, जेंसा टेक जो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई मारा है, जिसने बहुत ही मैसिव रिटर्न जिसने बना के दिए हैं, उसमें 11% का स्टेक ये ओन करते हैं। और KEC जो आज भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है उसमें 11% का स्टेक ये ओन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट मुझे लगी C8, जेंसा टेक और KEC इंटरनेशनल। तो इसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में भी बहुत अच्छा मोमेंटम निकल कर आया था, और आप इनके स्टॉक प्राइस को देख भी सकते हो। ठीक है, सुमित इन्वेस्टमेंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल टाइम हाई के नियर बाय ही है, और यहाँ से भी एक अच्छा ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी सुमित सिक्योरिटीज़। अब जो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट थोड़ा नीचे आना पड़ेगा उस स्टॉक के लिए, और ये है हमारे पास SIL इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं इसको क्यों निकाल के लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ रीज़न। अभी बुक वैल्यू देखो आप 2100 रुपये की है, जबकि स्टॉक प्राइस 700 रुपये का ही है सिर्फ, ये भी 5% के सर्किट पे क्लोज हुआ था। अब ये स्टॉक क्यों इतना अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, और क्या इसकी इन्वेस्टमेंट्स है, कहां पर इसकी इन्वेस्टमेंट्स है, वो समझते हैं। अगर आप SIL इन्वेस्टमेंट्स को देखोगे, इनकी अवध शुगर, चंबल फर्टिलाइजर्स, मगध शुगर और स्टार मिल्स, तो बेसिकली इनकी शुगर स्टॉक्स के अंदर बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट थी, जिसकी वजह से ये मुझे पसंद आया था पर्सनली। एंड आप देख सकते हो कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ही सॉलिड नज़र आ रही हैं इन द शुगर स्टॉक इंडस्ट्री, राइट। तो इसीलिए मेरे को SIL इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली पसंद आया था। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी चेक कर सकते हो, और इनके अक्रॉस फिर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। लेकिन ये 5 स्टॉक्स जो मैं निकाल के लेके आया था, आपको कैसे लगे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो डू ट्राई टू फॉलो मी, डू ट्राई टू सब्सक्राइब मी। अगर आप देखोगे तो हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर वी आर ऑलरेडी 343 के हमारे फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड कि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करें, सारी नॉलेज इंस्टेंट प्रोवाइड करें। एंड इसीलिए मैं यूट्यूब भी निकाल कर लेकर आया हूँ, एंड यूट्यूब पर भी मैं इसीलिए ही वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो हमें पसंद करती है उनको सब कुछ इन डिटेल समझ में आए, इन डिटेल उनको चीज़ें समझ में आए, राइट। क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम 1 मिनट में कितना ही बता सकते हैं, तो इसीलिए यूट्यूब पर मैं वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग वीडियो, बहुत ही छोटी वीडियो थी। आई होप कि इसमें चीज़ें आपको एटलीस्ट क्लियर हुई होंगी कि हमने LCD इन्वेस्टमेंट जैसे और स्टॉक्स देखे, लेकिन हम अर्ली हो सकते हैं इसमें अनटिल एंड अनलेस यहाँ से और ज़्यादा फट ना जाए। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखाई, कोई शुगर इंडस्ट्री में है, कोई बजाज स्टॉक ओन करता है, कोई जिंदल के कंपनीज में होल्ड करता है, तो ऐसे ही वैरायटी ऑफ स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। अगर जिंदल स्टील के सेक्टर, पूरा जिंदल स्टील के सारे स्टॉक्स ग्रो करेंगे तो हमारे पास इसकी पेरेंट जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो भी ग्रो करेंगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में, ठीक है, एंड आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगली वीडियो और इन्फॉर्मेटिव होगी, और नॉलेजेबल होगी, और हम उस चीज़ के अंदर और इन डेप्थ चीज़ें देखेंगे और चीज़ें समझेंगे। जो भी रिलेटिव, जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको सारी इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। तो डू ट्राई टू सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।